हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग बात कर रहे थे बीएड सेकेंड ईयर के C3 पेपर टीचिंग एंड लर्निंग में, जिसमें हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट को कवर कर चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे यूनिट सेकेंड पे, जिसमें हम लोग देखेंगे बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ह्यूमनिस्टिक, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के बारे में। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे उसके बेसिक अजम्पशंस के बारे में। ठीक है, अबाउट लर्नर एंड लर्निंग। ठीक है, उसके बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में कि कैसे उसको हम अप्लाई करेंगे डिफरेंट लर्निंग सिचुएशन में। देन तीसरा हम लोग देखेंगे उसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग कि उससे क्या फ़ायदा है एक स्टूडेंट के लाइफ में या फिर सीखने में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीखने की जो थ्योरी है, लर्निंग की जो थ्योरी है, वो अलग अलग काल में आई है, अलग अलग समय में आई है, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी आई है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। ठीक है, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच जो है वो 1900 से 1950 के बीच में आई है, जिसके मुख्य फाउंडर, मुख्य संस्थापक या फिर उसके फॉलोवर जो हैं वो आपके फॉलाव, थॉर्नडाइक, स्किनर और वाटसन है। ठीक है, जिसमें फाउंडेशन जो जो इसके फादर हैं उसको वाटसन को माना जाता है। ठीक है, इसके 4 थिंकर आते हैं बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के बारे में उन्होंने बात की है। देन उसके बाद आपका 1950 से 1970 के बीच में आई आपकी कॉग्निटिव अप्रोच। ठीक है, जिसमें 3 लोग हैं, पियाजे, ब्रूनर और आसुनबेल। इनका मानना है कि सीखना जो होता है वो मेंटल लेवल की प्रोसेस है। देन थर्ड वन देखेंगे आप 1970 से 1990 के बीच में आई इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू। ठीक है, जिसमें आपके आते हैं गेगने, एटकिंसन एंड सिफ्रिन। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं ह्यूमनिस्टिक एंड सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी, जो आपकी आई है 1980 के दशक में। ठीक, जिसमें आपके हैं कार्ल रोजर्स, मैस्लो और वाइगोत्स्की। ये 3 लोग इसमें आते हैं। ठीक है, तो इन सारे थ्योरी को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। पहले हम लोग देखेंगे बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे पाउलाउ, थॉर्नडाइक, स्किनर और वाटसन के बारे में। दूसरा हम लोग देखेंगे कॉग्निटिव अप्रोच के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे पियाजे, ब्रूनर और आसुबेल के बारे में। थर्ड हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे गेगने, एटकिंसन एंड सिफ्रिन के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि ये थ्योरी जो है, लर्निंग थ्योरी है क्या और इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट आते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं पहली थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं बिहेवियरिस्ट थ्योरी के बारे में, तो इसके जो संस्थापक थे वो वाटसन को माना जाता है और इसके जो फॉलोवर हैं वो आपके फॉलाव, स्किनर और थॉर्नडाइक हैं। ठीक, अब ये जो थ्योरी है, ये जो आपका स्कूल है वो क्या कहता है, ये कहता है कि सीखना जो होता है वो किसी न किसी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे डिपेंड होता है। ठीक है ठीक है, सीखना किसी न किसी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे डिपेंड होता है। हर तरीके का सीखना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के माध्यम से ही होता है। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे। जैसे मान लीजिए कि ये कहते हैं कि सीखना जो है वो यंत्रवत होता है, हम किसी भी चीज़ों को सिखा सकते हैं। कैसे? रिवार्ड और पनिशमेंट के द्वारा। ठीक है, रिवार्ड और पनिशमेंट के द्वारा हम किसी भी चीज़ को सिखा सकते हैं, ऐसा इनका मानना है कि लर्निंग जो है ना वो बाहरी व्यवहार पर आधारित होती है। ठीक है, एक्सटर्नल जो बिहेव आपका होता है उस पर डिपेंड करता है आपकी लर्निंग। ये बोलते हैं कि लर्निंग जो है उसमें जो जीव है, जो स्टूडेंट है, वो रिस्पॉन्स करने वाला होना चाहिए। वो रिस्पॉन्स करने वाला होता है और वो तभी किसी चीज़ों को सीखेगा जब उसको कोई ना कोई स्टिमुलस दिए जाएंगे। जब तक आप उसके सामने स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं करेंगे तब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा।
जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई भी फेवरेट चीज़ है, जब खाने की, जब आप उसको देखते हैं तो आपके मुंह में लार्वा आ जाता है। तो वो जो 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 आपका पार्टिकुलर चीज़ है, फूड है, जिसको देख के आपके मुंह में पानी आया, तो वो फूड आपको काम करेगी स्टिमुलस के लिए। और रिस्पॉन्स जो आपको अनचाहे वे में आपके मुंह में लार्वा आया, वो होता है रिस्पॉन्स। ऐसे ही बोलते हैं कि ऐसे ही जो सीखना होता है वो सारा सीखना स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बेस पे ही होता है। ठीक। अब हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये मानते हैं कि सीखना जो है वो बाहरी व्यवहार पर आधारित है। इसलिए आप बच्चों को रोट लर्निंग करवाइए, रट्टाफिकेशन करवाइए। ठीक है। जिसके माध्यम से क्या होगा कि उनके व्यवहार में मॉडिफिकेशन होगा, सुधार आएगा। ठीक। इस थ्योरी के द्वारा आप कक्षा में अनुशासन और प्रशिक्षण को बढ़ा सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। डिसिप्लिन और जो है आप ट्रेनिंग को जब आपको बिल्ड करनी हो तो आपको इस थ्योरी को अप्लाई करना होगा अपने क्लासरूम में। ठीक है। अब इसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो भैया जब ये बात करते हैं कि सीखना जो होता है वो बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है, बाहरी व्यवहार पर आधारित है, इन्होंने पूरी तरीके से मानसिक प्रक्रियाओं को नज़रअंदाज कर दिया। ठीक है। क्योंकि यह क्या है, यंत्रवत सिखाना चाहते थे। ठीक। ये केवल यांत्रिक अधिगम को बढ़ावा देते हैं, जबकि रचनात्मक या वैचारिक चीज़ को अधिगम का स्रोत नहीं मानते हैं। ठीक। ये होती है आपकी बिहेवियरिस्टिक थ्योरी, जिसमें ये मानते हैं कि सीखना जो है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे है बेस, और जो भी चीज़ें हैं हम सिखा सकते हैं बच्चों को स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का अलग अलग पेयर कराकर। ठीक। आई होप कि आपको बिहेवियरिस्टिक थ्योरी समझ में आ गई होगी। देन हम आगे बात करेंगे कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में। तो जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में, ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इसके मुख्य जो प्रवर्तक हैं वो आपके पियाजे हैं, ब्रूनर हैं और आसनवेल हैं। ठीक है। ये तीन लोग हैं। इनका मानना क्या है, इनका मानना है कि सीखना जो है ना वो मेंटल लेवल के प्रोसेस की जो है कि चीज़ें हैं। ठीक। जिसमें कहते हैं कि सीखना केवल व्यवहार पे नहीं, बल्कि सोचने, समझने और जानकारी को संगठित करने की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है। मेंटल प्रोसेस है किन चीज़ों की, सोचने की, समझने की और इन्फॉर्मेशन को एसोसिएट करने की, स्टोर करने की। मेंटल प्रोसेस है सीखना। ये सीखना जो होता है ये मेंटल लेवल का काम है, केवल व्यवहार के लेवल पे हम चीज़ों को नहीं सीख सकते हैं। ठीक है। अब इसका बेसिक अजम्पशन क्या होता है, ये मानते हैं कि सीखना जो है वो मेंटल लेवल का है, इसलिए इसमें जो स्टूडेंट है वो हमेशा एक्टिव थिंकर होता है। ठीक है। वो एक्टिव होता है चीज़ों को सीखने के लिए। ये मानते हैं कि अधिगम तब होता है जब नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ा जाता है। अर्थात इनका कहना है कि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को सिखा रहे हैं तो वो कॉन्सेप्ट का सीखना तभी होगा जब आपका स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को पास्ट लर्निंग में कभी उन चीज़ों को जाना, सुना, समझा होगा। ठीक है। तो वो होगा, इसलिए उन दोनों का जब एसोसिएशन होगा तब वो चीज़ों को सीख जाएगा और उसका सीखना जल्दी होगा। ठीक है। इसी तरह बोलते हैं कि सीखना जो है समझ और तर्क का विकास आवश्यक है। सीखने में समझ, अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक का डेवलपमेंट आवश्यक है कि आप क्या सीख रहे हैं उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो, उसके बारे में आप तर्क दे सके, लॉजिक दे सके कि आप जो सीख रहे हैं वाकई में वो सीखने लायक है। ठीक है। तो उसका विकास करना। ठीक। ये उसके हैं बेसिक अजम्पशंस। तो उसके बाद करते हैं कि इसको हम अप्लाई कहाँ करेंगे। ठीक। तो ये बोलते हैं कि सीखना जो है इसको अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जैसे पजल में। अगर कोई सिचुएशन आपकी ऐसी आ गई उसको आप कहाँ लगाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में। अगर मान लीजिए आपको कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में टीच करना है तो आपके माइंड में ये सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगी, इन सारी इन्फॉर्मेशन को यूज करके आप नया कॉन्सेप्ट को फ्रेम करेंगे। ठीक है। इस तरीके से आप अपने स्टूडेंट को सिखाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ वही जाके कहेंगे।
नहीं, आप ये सारे इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में फीड करेंगे, देन उसके बाद आपकी जो पास्ट लर्निंग रही होगी उससे चीज़ें एसोसिएट होंगी, और देन अगेन आप अपने साइड से नए तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट से चीज़ों को टीच करेंगे। ठीक, सीखना जो है वो मीनिंगफुल लर्निंग है। ठीक है, सीखना मीनिंगफुल लर्निंग है। ठीक, ये इसके 3 एप्लीकेबिलिटी है। देन उसके बाद आती है इसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो है ये बोलते हैं कि यह आंतरिक प्रक्रियाओं पर जोर देता है। जैसे आपका ह्यूरिस्टिक है वो बाहरी प्रक्रिया पर जोर देता है, ये केवल आंतरिक प्रक्रिया पर जोर देता है, लेकिन सामाजिक संदर्भ को कम महत्व देता है। ठीक है, ये इसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। बहुत अधिक बौद्धिक दृष्टिकोण होने के कारण ये भावात्मक पहलू को नज़रअंदाज करता है। ये केवल मेंटल लेवल की चीज़ों को ही मानता है। फिर ये आपकी जो फीलिंग है उसको नज़रअंदाज करता है। ये इसकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। तो आई होप कि आपको ये दोनों थ्योरी समझ में आ गई होगी। एक बार फिर हम इसको समझा देते हैं आपको कि जो आपकी बेहवियरिस्टिक थ्योरी है ये कहती है कि सीखना जो होता है वो वेस्ट करता है आपके स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे। इस स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के माध्यम से हम किसी भी लर्निंग को करा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है कि ये सीखना बाहरी कारक को मानते हैं। ठीक, इसके जस्ट अपोजिट आपकी आती है कॉग्निटिव थ्योरी। ये बोलते हैं कि नहीं, सीखना जो है वो मेंटल लेवल की प्रोसेस है, कॉग्निटिव लेवल की प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें जो है कि जो आपका सीखने वाला है, जो लर्नर है, वो एक्टिव होता है। ठीक है, तब वो चीज़ों को सीखता है। तो आई होप कि आपको ये दोनों थ्योरी समझ में आ गई होगी। अगर कहीं भी आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी के बारे में, होमनिस्टिक थ्योरी के बारे में, और सोशल कंस्ट्रक्ट थ्योरी के बारे में। ये तीनों थ्योरी क्या हैं और इनकी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे आप इसको अपने क्लासरूम में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें एंड बढ़ते रहें। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।